वेलकम टू इंग्लिश ग्रामर क्लास। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेटेड टू एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज की क्लास हमारी एक्टिव पैसिव से है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्टिव पैसिव के रूल के बारे में। जब भी कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होगा, हम उस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। एक्टिव वॉइस में दिए हुए सेंटेंस को हमें किस में चेंज करना होगा? पैसिव में। एक्टिव वाला जो सेंटेंस होता है उसमें और पैसिव वाले सेंटेंस में क्या डिफरेंस होता है? तो जब भी हमारा सेंटेंस किसी सब्जेक्ट डूअर से स्टार्ट होकर के और किसी ऑब्जेक्ट पर खत्म होता है तो उस सेंटेंस को हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। बट पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है उससे स्टार्ट होकर एग्जाम्पल और आपका जो डूअर है वो आपका एट द एंड दिया होता है। जो डूअर होगा वो आपका एट द एंड होगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि हमें एग्जाम में क्वेश्चन को किस में चेंज करना होगा? पैसिव में। तो आपको सेंटेंस का सब्जेक्ट जिसे ऑब्जेक्ट बनाकर पीछे लिखना होगा और जो सब्जेक्ट है उसको पीछे ऑब्जेक्ट बनाकर लिखना होगा और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर लिखना होगा। ओके। इसके अलावा जो रूल्स हैं उन रूल्स में क्या होगा? फर्स्ट रूल ये है कि जब हमारे पास में एक्टिव में जो सब्जेक्ट दिया है उसे हम चेंज कर देते हैं ऑब्जेक्ट में, और जो ऑब्जेक्ट दिया होगा उसे हम चेंज करके लिख देंगे सब्जेक्ट में। ओके। और जो वर्ब होगा उस वर्ब का कोई सा भी फॉर्म हो, हमें पैसिव में उसे चेंज करके लिखना होगा थर्ड फॉर्म में। तो ये बेसिक रूल हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए ये नॉर्मल बेसिक रूल हैं जिसके अकॉर्डिंग ही हमें सेंटेंस चेंज करना आ सकता है। स्टार्टिंग से वापस से रिपीट करती हूँ। जब भी हमारा सेंटेंस किसी सब्जेक्ट से स्टार्ट होकर ऑब्जेक्ट पर ख़त्म होता है तो वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस का होता है। और जब भी उस सेंटेंस में दिए हुए ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाकर स्टार्ट करते हैं और जो डूअर है उसको हम पीछे लिख देते हैं, वो सेंटेंस हमारा हो जाता है पैसिव वॉइस। इसके बाद हम एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है उसे हम पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट जो होता है उसे हम सब्जेक्ट ले आते हैं। और वर्ब का कोई सा भी फॉर्म हो, चाहे फर्स्ट हो, चाहे वो सेकंड फॉर्म हो, चाहे वो थर्ड फॉर्म हो, तो वर्ब का हमेशा पैसिव में थर्ड फॉर्म ही लगता है। इससे रिलेटेड टेंस में हम कुछ टेबल देखेंगे, उसमें कौन कौन से रूल फॉलो होते हैं वो भी हम देखने वाले हैं। सब्जेक्ट का प्रोनाउन हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा चेंज होगा ये भी हम आगे वाली स्लाइड में देखने वाले हैं। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। अब हमारे पास यहाँ पर कुछ एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के कुछ नॉर्मल से प्रोनाउन रूल हैं। अगर आपको एक्टिव में सब्जेक्ट अगर आई मिलता है तो आप उसे पैसिव में ऑब्जेक्ट बनाकर लिखेंगे मी में। तो आई होगा तो आप उसे किस में चेंज कर देंगे? मी में। अब सेम चीज होती ये है कि जब हमारा मी ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा तो उस ऑब्जेक्ट फॉर्म को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो सेम इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। मी जो होगा आई में चेंज हो जाएगा। वैसे ही यू में कोई चेंज नहीं करना है, बिकॉज इसकी फर्स्ट सब्जेक्टिव फॉर्म और थर्ड ऑब्जेक्टिव फॉर्म सेम होती है, इसलिए इसे कोई चेंज नहीं करना है। अगर शी सब्जेक्टिव फॉर्म एक्टिव में है तो हमें पैसिव में उसे हर लिखना है, और अगर हर है तो हमें उसको शी में करना है। ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज होकर इस तरह से, इट मीन्स सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज होता है
और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज होता है, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट होंगे। वैसे ही वी का ऑब्जेक्ट जो होगा वो अस होगा, ही का ऑब्जेक्ट हिम होगा और दे का ऑब्जेक्ट देम होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और सब्जेक्टिव प्रोनाउन आपको समझ में आ गया होगा। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मल सा एग्जाम्पल है, आगे हम टेंस फॉर्म पढ़ेंगे, उससे जल्दी समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल है शी कुक्स फूड, शी कुक्स फूड। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो कौन है, शी। वर्ब कौन सा है, फर्स्ट फॉर्म, और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर रखेंगे तो हमें स्टार्ट करना होगा सेंटेंस को फूड से। अब रूल ये है कि फर्स्ट फॉर्म होती है तो हम उसको थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, बट हेल्पिंग वर्ब के साथ में यूज करते हैं। तो हमारा प्रेजेंट टेंस है, इसलिए हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे इज और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे कुक्ड। इसके बाद जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज करते हैं तो उससे पहले रूल है कि हमें बाय का यूज करना पड़ेगा। और शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, हर। यहाँ पर चेक कर सकते हैं आप, शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, हर। तो हमें जो सेंटेंस है वो मिलता है फूड इज कुक्ड बाय हर। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है वो पैसिव में इस तरह से चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कुछ रूल हैं जो ध्यान रखने हैं। फर्स्ट में हमने रूल क्या पढ़ा था, हमारा फर्स्ट में रूल था कि हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म आपका सब्जेक्ट में चेंज होता है, और वर्ब का कोई सा भी फॉर्म हो वो थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है। ओके, तो जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर रहे होंगे तो उससे पहले आपको एक तो बाय लगाना है। ओके, और इसके अलावा जब भी हम सब्जेक्ट के बाद में वर्ब को लिखेंगे, इट मीन्स जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म सब्जेक्ट बनकर आई, उसके बाद जब भी वर्ब लिखेंगे उससे हमें हेल्पिंग वर्ब पहले लिखना होगा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख करके और बाय लगाकर ऑब्जेक्ट लिखना होगा। ओके, इसके अलावा बहुत सी बार हमें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद बी, बीइंग और बीन भी लगाना पड़ता है। ये हमें टेंस में पता लगेगा कि हमें बी, बीइंग और बीन कब लगाना है। तो एक नॉर्मल सा बेसिक फॉर्मूला जो है पैसिव में चेंज करने का, आप इसे नोट कर सकते हैं, जो कि आपको हर एग्जाम्पल में हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय और ऑब्जेक्ट, इसी के अकॉर्डिंग हमें पूरा कंप्लीट जो पैसिव है उसे बनाना है। ये बेसिक नॉर्मल सा रूल है जो आपके हर एग्जाम्पल में फॉलो होगा। अगर आपको ये अच्छे से याद हो जाता है तो आपका कोई भी एग्जाम्पल बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, इस बात की आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये प्रोनाउन आपको समझ में आ गया होगा, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपनी नोटबुक में से नोट डाउन कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। आगे हमारे पास में आता है टेंस से रिलेटेड कुछ रूल्स। ओके, यहाँ पर एक्टिव वॉइस में आपको कुछ टेबल दिया हुआ है और पैसिव में भी कुछ एक टेबल दिया हुआ है। अगर हम एक्टिव वॉइस में देखते हैं तो आपको फर्स्ट में नोट होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है या फिर उस फर्स्ट फॉर्म में आपको एस और ईएस ऐड हो सकता है। तो इस वाले फॉर्म में एक्टिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म आने पर हम उसे पैसिव में इज, एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। अगर हमें एक्टिव वॉइस में इज, एम आर के बाद आईएनजी फॉर्म मिलता है, ये तो नॉर्मल सा है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है उसमें आईएनजी लगा होता है, इसलिए हम उसे इज, एम आर के बाद आईएनजी फॉर्म को बीइंग और उसके बाद वर्ब का जो मेन वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म लिख करके पैसिव में बनाते हैं। अगर हैज, हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया हुआ एक्टिव में है तो आप पैसिव में जब उसे चेंज करेंगे तो हैज, हैव के प्लेस पर हैज, हैव रहेगा, बट वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले बी लगाना है। अभी से जस्ट पहले वाली स्लाइड में मैंने आपको कुछ फॉर्मूला लिखवाया था जिसमें मैंने आपको बोला था कि सब्जेक्ट होगा, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होगी और हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको बी, बीइंग और बीन में से कुछ अगर ज़रूरत है तो आपको बी फॉर्म लगाना होगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखने के बाद बाय
प्लस ऑब्जेक्ट लिखना होगा। तो यहाँ पर आपको नॉर्मल दिख रहा है कि अगर ing हमें दिया हुआ है तो नॉर्मल आपको दिख रहा होगा कि अगर आपको ing फॉर्म दिया हुआ है तो आपको बीइंग लिखना है। अगर आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है तो आपको बीइंग लगाना है। और आगे आपको देखना है कि अगर कोई वर्ब आपको मॉडल में दिया हुआ है तभी आपको बी लगाना है। ओके, तो ये आपका जो है रूल बनता है बी, बीइंग और बीइंग से रिलेटेड। इसके बाद हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म मिलता है तो हम उसे वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। अगर वॉज वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म में ing दिखता है तो उसे वॉज वर्ब बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। और हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में हैड बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। और शैल विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है जो कि फ्यूचर में है, तो फिर शैल विल के बाद बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। और फ्यूचर परफेक्ट शैल विल के बाद है वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो आपको बी लगाना है, बाकी सेम पैटर्न रहेगा। तो ये कुछ बेसिक रूल हैं जिसमें टेंस वर्ब आपको ध्यान रखनी है कि एक्टिव से पैसिव में चेंज करते वक्त हमें क्या लिखना है। एक रूल ये है कि किसी भी टेंस का जो लास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है ये कभी भी आपका पैसिव में चेंज नहीं होता है। आप यहाँ पर फॉर्मूले चेक कर सकते हैं, किसी भी टेंस का परफेक्ट कंटिन्यू फॉर्मूला यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में आपको कोई पैसिव नहीं चेंज करना होता, इसलिए आपको यहाँ पर पैसिव में नहीं चेंज करना। और इसके अलावा होता है फ्यूचर कंटिन्यू, तो फ्यूचर कंटिन्यू भी जो है वो आपको पैसिव में नहीं चेंज करना होता है, वो पैसिव नहीं बनता। इसलिए ये कुछ बेसिक रूल है टेंस फॉर्म का जो आपको ध्यान रखना है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि आने वाले एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग हम देखते रहेंगे और उनको हम चेंज करेंगे। तो यहाँ तक के जो रूल थे मैंने आपको स्लाइड में दिए हैं। इसके बाद वाली क्लास में हम जो है वो नॉर्मल रूल पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम सेंटेंस का, सिंपल सेंटेंस का। मैं आपको रूल बता देती हूँ, जो हमने पढ़ा है अभी तक उसी को फॉलो करते हुए हम एक दो एग्जाम्पल करेंगे कि कौन से एग्जाम्पल को हमें कैसे बनाना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, रमेश टेक्स द बुक। रमेश टेक्स द बुक। अब आपको पता है कि यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म में आपको दिख रहा है कि एस हेड है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। रूल क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लेकर आना है, तो हम इसको जब पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा, स्टार्टिंग में आप लिखेंगे द बुक, फर्स्ट फॉर्म होता है इज, हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म चेंज हो जाता है, इसलिए वर्ब बुक के साथ इज लगेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकन, और फिर बाय लगाकर आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, तो बाय रमेश। नॉर्मल सा एग्जाम्पल है छोटा सा, जिसको आप प्रैक्टिस में भी ला सकते हैं। धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए, आपका टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपको कभी भी एक्टिव पैसिव वॉइस में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप आराम से धीरे धीरे इस टॉपिक को पढ़िए। चलिए दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, यू कैन कॉल हिम। यू कैन कॉल हिम, यहाँ पर यू कैन कॉल हिम सेंटेंस में यू सब्जेक्ट है, कैन मॉडल वर्ब है, और वर्ब आपका मेन वर्ब कॉल है। इसके अलावा ये ऑब्जेक्ट है। तो जब हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो हिम का सब्जेक्ट बनेगा ही। इसके बाद आपको कैन वर्ब मिला है, तो आपको ध्यान रखना है किसी भी मॉडल वर्ब के बाद अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको मिल रहा है तो आप उस मॉडल के बाद में बी लगाएंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म चेंज करेंगे। तो यहाँ पर कैन रहेगा, मॉडल में कोई चेंज नहीं करना है, जैसा दिया है उसको वैसा का वैसा ही आपको लिखना है।
कैन के बाद आपको लगाना होगा बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, कॉल का थर्ड फॉर्म हो जाएगा कॉल्ड, और फिर बाय लगाकर यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू ही होता है। तो हमारा सेंटेंस पैसिव में बन जाएगा ही कैन बी कॉल्ड बाय यू। ओके, थर्ड एग्जाम्पल है शी इज राइटिंग अ लेटर, शी इज राइटिंग अ लेटर। ओके, आप खुद इस पर प्रैक्टिस करिए। इसका सब्जेक्ट कौन है? शी। वर्ब क्या है? इज राइटिंग, और ऑब्जेक्ट क्या है? अ लेटर। तो हम स्टार्ट किससे करेंगे सेंटेंस को? अ लेटर से। अ लेटर के बाद सिंगुलर वर्ब है, इज लगेगा, आईएनजी फॉर्म है, आपको पहले बीइंग लगाना है। वर्ब का थर्ड फॉर्म चेंज करना होगा, राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटन। इसके बाद में बाय लगाकर शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा? हर। तो हमारा पैसिव बनेगा अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर। ओके, इसके बाद हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। द टीचर teaches us। ओके, द टीचर टीचेज अस। जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो अस ऑब्जेक्ट है, टीचेज वर्ब है, और द टीचर आपका सब्जेक्ट है। वी अस का सब्जेक्ट होता है, तो जब अस को हम आगे लेकर आते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं, तो ये वी हो जाएगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है इज एम आर लगेगा, तो वी के साथ फॉलो होगा आर। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा? टोट। टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है? टोट। और बाय लगाकर आपको क्या लिखना होगा? द टीचर। ओके, तो ये हमारा पैसिव चेंज हो जाता है, वी आर टोट बाय द टीचर। कुछ चीज़ें समझ में आ रही होगी कि किस पैटर्न पर बन रही है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट फॉर्म में चेंज करा जा रहा है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट फॉर्म में चेंज किया जा रहा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा यूज हो रहा है, कॉल, रिटन, टोट। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिनके आप प्रैक्टिस करके और आगे कुछ सेंटेंस अपने पैटर्न पर चेंज करके देख सकते हैं। ओके, तो ये सिंपल सेंटेंस थे जिनको हम इस तरह से पैसिव बना सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको टू टाइप्स पढ़ने पड़ेंगे। फर्स्ट आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस, और सेकंड आपका इंटरोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस। ओके, जिसको हम डब्ल्यूएच वर्ड भी बोलते हैं। तो जब भी आपको हेल्पिंग वर्ब से एक्टिव वॉइस में कोई सेंटेंस मिलता है तो उसे हम हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पर हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद आपको कोई सब्जेक्ट दिया होगा, देन कोई मेन वर्ब होगी, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, और आपका सेंटेंस इस तरह से आगे भी हो सकता है, और क्वेश्चन मार्क दिया होगा। तो ये पैटर्न होगा आपका एक्टिव वॉइस में। जब हम इसे पैसिव में चेंज कर रहे होंगे तो पैसिव में हमें हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पर हेल्पिंग वर्ब ही लिखना है, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ पर आपका जो ऑब्जेक्ट है उसे हम सब्जेक्ट बनाकर लिख देंगे। इसके बाद हमें बी, बी और बी अगर हमें लगाना है तो हम इसे लगाएंगे। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देंगे, और फिर आपको बाय लगा करके और ऑब्जेक्ट बना देना है, किसे? उस सब्जेक्ट को जो आगे आपका दिया हुआ है। इसके बाद अगर सेंटेंस कुछ है तो उसे लिखना है और क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले हैं, और सेम चीज़ डब्ल्यूएच वर्ड के साथ में भी है, तो आपको डब्ल्यूएच वर्ड के बाद में भी सेम पैटर्न फॉलो करते हुए ही यूज़ करना है। ओके, तो हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे हमारा कन्फ्यूज़न थोड़ा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल है हैव यू read this book?
हैव यू रीड दिस बुक, तो यहाँ पर हैव से स्टार्ट होकर के क्वेश्चन मार्क पर ख़त्म हुआ है। हमें इसे पैसिव में जब चेंज करना होगा तो हमें क्या करना है, पहले तो हैज़ हैव के प्लेस पर हैज़ हैव रखना है, बट ये देखना है कि सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट बनेगा और ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बनेगा वो सिंगुलर बनेगा या प्लूरल बनेगा। तो हमारा सब्जेक्ट यू है बट हमारा ऑब्जेक्ट दिस बुक है, और जब हम दिस बुक को आगे लेकर आएंगे तो दिस बुक यू के प्लेस पर लिखा जाएगा, और दिस बुक आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नाउन है, इसलिए हमें हैव नहीं लिख करके वर्ब यूज करनी होगी हैज, बट प्लेस आपका चेंज नहीं हुआ है तो हैज दिस बुक। वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है हैज के बाद, वर्ब का थर्ड फॉर्म है ये, क्योंकि रीड का फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है, तो हमें पता है कि हैज के बाद थर्ड फॉर्म है, इसलिए हमें क्या लगाना होगा यहाँ पर बीन, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देना है। इसके बाद बाय लगाकर यू का ऑब्जेक्ट बनेगा यू, तो हमारा पैसिव बनेगा हैज दिस बुक बीन रीड बाय यू। ओके, समझ में आ गया होगा। तो सेम पैटर्न है, आप चाहें तो इस पैटर्न को लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में। ये आपको एग्जाम्पल करवाने में, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस है उनको बनाने में आपकी हेल्प करेगा। इट्स वेरी हेल्पफुल टू यू। ओके, नेक्स्ट हम WH वर्ड का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाई will she watch TV? Why will she watch TV? हमें एग्जाम्पल मिला है, पैसिव में चेंज करते हैं, तो WH वर्ड को हमें चेंज नहीं करना है, WH वर्ड के प्लेस पर WH वर्ड ही लिखना है, और हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पर हेल्पिंग वर्ब ही लिखनी है। बस हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पर जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पर, तो हमारा शी के प्लेस पर टीवी हो जाएगा। वर्ब आपको विल और शेल मिलता है, तो हमने टेबल में पढ़ा था बी लगेगा, और वॉच का थर्ड फॉर्म वॉच्ड। इसके बाद बाय लगाकर शी का ऑब्जेक्ट लिखना है हर, और क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो ये हुआ आपका सब्जेक्ट से ये हुआ आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस, और ये हुआ आपका WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस। तो ये वाले सेंटेंसेस आपको समझ में आ गए होंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसके अलावा मैं प्रैक्टिस सेट भी बना कर लाई हूँ आपके लिए, जिसे आप करके और अपनी तैयारी को और अच्छे से मजबूत बना सकते हैं। प्रैक्टिस सेट में आपको सब टाइप से सेंटेंस दिए हुए हैं। ये आपका सिंपल सेंटेंस से है, ये आपका भी सिंपल सेंटेंस है, और यहाँ पर ये भी सिंपल सेंटेंस है। ये आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला, और ये आपका WH वर्ड से स्टार्ट होने वाला। ओके, तो यहाँ पर ये 5 एग्जाम्पल है, जिसे आप करके अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, तो ये हमारा जो एक्टिव पैसिव वॉइस से रिलेटेड क्लास था, आज यहीं पर ख़त्म होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि इससे रिलेटेड जो क्लास है वो आपको आपके दोस्तों को मिले और वो भी इसको देखकर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।